Good morning, students. So last time we have studied stoichiometry and stoichiometric calculations. Okay? आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो उसके ऊपर से ही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है लिमिटिंग रिएजेंट. टॉपिक का नाम है लिमिटिंग रिएजेंट. So we will study what is limiting reagent and the use of limiting reagent and the examples regarding it. तो सबसे पहले देखते हैं कि limiting reagent क्या है. तो कई बार ऐसा होता है कि हमने रिएक्शन ले लिया तो उसके अंदर रिएक्शन में एटलीस्ट 2 रिएक्टेंट तो होंगे. तो 2 रिएक्टेंट में से क्या होगा, कोई एक रिएक्टेंट ज़्यादा अमाउंट में होगा, कोई एक रिएक्टेंट कम अमाउंट में होगा. बैलेंस्ड रिएक्शन के अकॉर्डिंग, स्टोकियोमेट्री के अकॉर्डिंग नहीं होता है. ओके, सो उसके अंदर जो भी रिएक्टेंट कम अमाउंट में है उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे. क्या बोलेंगे उसको हम? लिमिटिंग रिएजेंट्स. सो मैनी टाइम्स द रिएक्शंस आर कैरिड आउट व्हेन द रिएक्टेंट्स आर नॉट प्रेजेंट in the amount as required by the balanced reaction, that means by the stoichiometry. Okay, so the reactant which is present in a lesser amount get consumed earlier. वो जल्दी रिएक्शन में ख़त्म हो जाएगा कम अमाउंट में है. तो ऐसे जो कंपाउंड है, ऐसे जो रिएजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे. क्या बोलेंगे हम? लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे. एंड द कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कैरिड आउट बाय द लिमिटिंग रिएजेंट. जो कम अमाउंट में है उसके ऊपर से हम लोग क्या करेंगे? प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करेंगे. ओके, इन शॉर्ट आपको 2 रिएक्टेंट दिए हैं और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. बट उसमें से क्या है, एक ज़्यादा अमाउंट में रिएक्टेंट है, एक कम अमाउंट में रिएक्टेंट है. तो क्या करोगे? पहले फाइंड आउट करो कि रिएक्टेंट कौन सा लिमिटिंग है, कौन सा नहीं है, और उसके बाद प्रोडक्ट की अमाउंट डिसाइड करो. ऐसा ही एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं. एग्जाम्पल है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एमोनिया NH3 व्हेन 50 ग्राम N2, 50 ग्राम नाइट्रोजन reacts with 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट. फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट. ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे और उसको बैलेंस करेंगे. ओके, तो चलो अगर हम लोग रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, तो हम लोग लिख सकते हैं N2 प्लस H2. तो क्या बनाया है? एमोनिया, मतलब NH3. चलो रिएक्शन को बैलेंस करते हैं. 2 नाइट्रोजन है, चलो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. 3 × 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ से मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया. तो कोई भी स्टोकियोमेट्री का एग्जाम्पल लिखो, आपको पहले ही बताया है, फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए कि रिएक्शन लिखो और उसको बैलेंस करो. नेक्स्ट स्टेप आपको करना है वो है उसकी स्टोकियोमेट्री लिखो अकॉर्डिंग टू मोल. सो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 मोल्स ऑफ एमोनिया. ओके, चलो हमने अकॉर्डिंग टू मोल स्टोकियोमेट्री लिख दी. फिर आपको क्या दिया है यहाँ पे? ग्राम, दैट मीन्स मास दिया है. तो उसके अकॉर्डिंग मास की भी स्टोकियोमेट्री लिखो. 1 मोल नाइट्रोजन, दैट मीन्स 28 ग्राम नाइट्रोजन. 3 मोल हाइड्रोजन, दैट मीन्स 6 ग्राम हाइड्रोजन. एंड 2 मोल एमोनिया, दैट मीन्स 34 ग्राम एमोनिया. ओके, यह कहाँ से आया? आपको सिखाया है मोल इज इक्वल टू मास ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास.
ओके। मोल्स आपको पता है, मॉलिक्यूलर मास भी जानते हो, सो यू कैन कैलकुलेट द मास ऑफ ए सब्सटेंस। तो हमें मोल्स पता है, मॉलिक्यूलर मास N2H2NH3 का हम निकाल सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, मास निकाला। तो यहाँ पे हमने 2 टाइप की स्टोक्योमेट्री लिख दी। चलो इसके ऊपर से हमें क्या पता चलेगा कि 28 ग्राम नाइट्रोजन reacts with 6 gram of hydrogen and it will give you 34 grams of ammonia. That means 28 gram nitrogen required 6 gram hydrogen, or we can say that 6 gram hydrogen required 28 gram nitrogen to react. तो ये एक फिक्स्ड अमाउंट हो गया कि अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन है तो उसके सामने 6 ग्राम हाइड्रोजन होना चाहिए, कि 6 ग्राम हाइड्रोजन है तो 28 ग्राम नाइट्रोजन होना चाहिए। तो ये एक क्या हो गया, एक हमें कैलकुलेटेड अमाउंट मिल गया फ्रॉम बैलेंस्ड इक्वेशन। अब आपको क्या दिया है कि 50 ग्राम नाइट्रोजन एंड 10 ग्राम हाइड्रोजन। तो हम लोग पहले चेक करेंगे कि ये दोनों जो अमाउंट है वो एक दूसरे के साथ मैच होती है कि नहीं होती है। और हम लोग किससे चेक करेंगे, तो हमारे बैलेंस्ड इक्वेशन की स्टोक्योमेट्री से। ओके चलो, तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं फॉर हाइड्रोजन। ओके हम लोग हाइड्रोजन के बारे में चेक करते हैं। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन के सामने कितने हाइड्रोजन चाहिए, 6 ग्राम। तो 50 ग्राम नाइट्रोजन दिया है आपको। हम लोग लिखते हैं कि यहाँ पे जो 10 ग्राम दिया है वो ओके है कि नहीं है, ज़्यादा है या कम है, वो हम लोग चेक करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 28 ग्राम नाइट्रोजन रिक्वायर्स, ओके ऐसा बोल सकते हैं, रिक्वायर्ड 6 ग्राम हाइड्रोजन। आपको कितना दिया है, 50 ग्राम दिया है। 50 ग्राम नाइट्रोजन रिक्वायर्ड हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। ओके तो क्या करेंगे, 50 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 28। चलो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि 50 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 28, तो आंसर आता है आपका 10.71 ग्राम H2 is required। 10.70 ग्राम H2 is required। हमें कितना दिया है, हमें तो 10 ग्राम ही दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिक्वायर्ड अमाउंट है वो ज़्यादा है और हमें दिया क्या है, कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 50 ग्राम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करना है तो हाइड्रोजन कितना चाहिए, 10.71 ग्राम चाहिए, पर हमें तो हाइड्रोजन 10 ग्राम ही दिया है। इसका मतलब हाइड्रोजन की अमाउंट क्या है, कम है। कम है तो उसको क्या बोलेंगे हम, लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, लिमिटिंग रिएजेंट है। चलो हम लोग एक क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि अगर नाइट्रोजन के सामने हाइड्रोजन की अमाउंट कम दी है तो फिर हाइड्रोजन के सामने नाइट्रोजन की अमाउंट ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 50 ग्राम नाइट्रोजन है, 10 ग्राम हाइड्रोजन है, अकॉर्डिंग टू स्टोक्योमेट्री हाइड्रोजन कम है, 50 ग्राम के सामने हाइड्रोजन कम है, तो इसका मतलब 10 ग्राम के सामने नाइट्रोजन ज़्यादा आना चाहिए। तो चलो हम लोग वो भी कैलकुलेशन करते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ नाइट्रोजन। चलो तो फिर रिएक्शन में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 6 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो कितने ग्राम नाइट्रोजन चाहिए,
28 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए। देन आपको कितना दिया है, 10 ग्राम दिया है, 10 ग्राम हाइड्रोजन, तो फिर कितने ग्राम नाइट्रोजन चाहिए होगा? सो 10 × 28 डिवाइडेड बाय 6। चलो तो हम लोग करते हैं 10 × 28 डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर आता है 46.67 ग्राम। N2 is required। तो देखो कि आपको कितना रिक्वायरमेंट है, 46.67। दिया कितना है आपको? 50 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन तो आपको ज़्यादा दिया है, नाइट्रोजन ज़्यादा है, हाइड्रोजन कम है, तो ये दोनों कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं कि H2 इज़ अ limiting reagent। H2 is a limiting reagent। कि H2 क्या है? limiting reagent है, बराबर। चलो तो limiting reagent हमें पता चल गया कि find out the limiting reagent। आपको find out करना है amount of ammonia, that means वो आपकी प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर ही लिखा है प्रोडक्ट इज़ कैरिड आउट बाय द लिमिटिंग रिएजेंट। याद रखना, लिमिटिंग रिएजेंट से ही प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करनी है, तो ही हमें एक्चुअल आंसर मिलेगा। क्योंकि अगर जो ज़्यादा अमाउंट में दिया है, फॉर एग्जांपल हम लोग नाइट्रोजन के साथ करते हैं रिएक्शन, तो हाइड्रोजन तो कम दिया है, वो जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, तो फिर हमें एक्चुअल रिएक्शन के लिए क्या करना होगा? लिमिटिंग रिएजेंट के साथ ही रिएक्शन करनी होगी। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि 6 ग्राम हाइड्रोजन, 6 ग्राम हाइड्रोजन विल गिव यू 34 ग्राम एमोनिया। देन आपको कितना दिया है? 10 ग्राम हाइड्रोजन, तो फिर एमोनिया कितना मिलेगा? सो 10 × 34 डिवाइडेड बाय 6। चलो हम लोग करते हैं ये कैलकुलेशन, 10 × 34 डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर आता है आपका 56.67 ग्राम एमोनिया इज फॉर्म्ड। ओके, तो हमने नाइट्रोजन से क्यों नहीं किया? क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में है। ओके, अगर नाइट्रोजन के साथ करते तो हाइड्रोजन तो कम दिया है, वो तो जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, तो हमें क्या करना होगा? लिमिटिंग रिएजेंट जो आता है उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना होगा? कैलकुलेशन करना होगा। ओके, ये चीज़ याद रखना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, क्योंकि आगे चल के इसके ऊपर से बहुत सारे MCQs पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइम हम लोग सीखेंगे कि इसकी कैलकुलेशन कैसे हम लोग इजी बना सकते हैं थ्रू स्टोक्योमेट्री। ओके, तब तक ये जो वीडियो है आपको बताया कम से कम आपको 3 to 4 टाइम्स देखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कैसे हमने ये रिएक्शन किया है वो इम्पॉर्टेंट है, कैलकुलेशन हमने कैसे किया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बराबर। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब तक ये एग्जाम्पल जो है और थियरी कंप्लीट हो जाना चाहिए। थैंक यू।